झारखंड के औद्योगिक हृदय बोकारो के लिए एक बड़ी चिंता की खबर सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बोकारो स्टील प्लांट के 20,000 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस प्रभावित विस्तारीकरण से बोकारो स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता 7.5 मिलियन टन तक पहुंचनी थी, जिससे न केवल औद्योगिक वृद्धि होती बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन अब यह योजना आधार में लटक गई है। इसी खिलाफ बोकारो में एक जन जागरण अभियान शुरू हो गया है। बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण की योजना को केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय ने इस वर्ष अप्रैल में मंजूरी दी थी, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित था। लेकिन हाल ही में कुछ आंदोलनों और प्रोडक्शन रुकने की वजह से यह राशि किसी और को यूनिट में ट्रांसफर कर दी गई। इससे बोकारो के व्यापारी, समाजसेवी और ट्रेड यूनियन नेता चिंतित हैं। वहीं बोकारो में शुरू हुए इस जन अभियान के तहत 2 लाख लोगों से हस्ताक्षर किए जाएंगे और 10,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। इन पत्रों में 2 प्रमुख मांगे होंगी। पहली, बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए और दूसरी, बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदल दिया जाए। बोकारो परिषद में हुई इस विशेष बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। स्थानीय व्यवसायी संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इनमें भाग लिया। चेंबर अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट इस शहर की आर्थिक रीढ़ है और इसका विस्तार रोका जाना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। अगर एक आंदोलन के चलते प्लांट विस्तार को रोका गया तो ये न केवल बोकारो बल्कि पूरे राज्य के विकास को रोकने जैसा है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस पर फिर से विचार हो। मगर बोकारो में सिर्फ एक बोकारो स्टील प्लांट ही है और पिछले 60 सालों में इसके विस्तारीकरण की गति बहुत धीमी रही। और व्यापार के लिए एक और सबसे बड़ा खतरनाक बात यहाँ ये हुआ है, जब बोकारो स्टील सिटी शुरुआती दिनों में 50 से 60 हजार एम्प्लॉय यहाँ हुआ करते थे, आज सिर्फ 10 से 12 हजार एम्प्लॉय हैं। तो जब तक इसका विस्तारीकरण नहीं होगा और कुछ ऐसी नीतियां नहीं बनेंगी जिसमें कि बोकारो का लोहा गाजियाबाद में सस्ता मिले और बोकारो में भी महंगा मिले, तब तक बोकारो का पूरा विकास नहीं हो सकता है। सर ऐसा सोचिए आप, अगर रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाए, भीषण एक्सीडेंट हो जाए, तो कल से क्या रोड पर लोग चलना बंद कर देंगे? प्लांट है, औद्योगिक शहर है, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी शहर में, आगे नहीं होगी इसकी क्या गारंटी है? तो इसमें क्या जो रनिंग प्लांट है उसको भी बंद कर देंगे वो लोग? ये नहीं बात है, बात कुछ और होगी। वैश्वीकरण की बात है, इस्पात का मांग कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कहीं मतलब आज अमेरिका टैरिफ लगा रहा हो सकता है हमारा स्टील वहां ना जा पाए, बहुत से कारण हो सकते हैं, हम उस कारण को महत्वपूर्ण नहीं बता। वहीं भाजपा नेता कुमार अमित ने कहा कि बोकारो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि झारखंड की औद्योगिक धड़कन है। हम 2 लाख हस्ताक्षर और 10,000 पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर चुके हैं ताकि प्रधानमंत्री जी का जनता तक आवाज पहुंचे। ऊर्जा आशा का संचार हुआ, क्योंकि बोकारो का उत्पादन स्टील प्लांट का 10 मिलियन टन हो, ये हर एक बोकारो वासी का सपना है। तो यह सपना है और जब 7.5 मिलियन टन की ओर हम लोग अग्रसर हुए तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक बोकारो का सपना साकार हो रहा है और उसका जो है फाउंडेशन, उसका प्रारंभ करने का एक समय जो था पिछले अप्रैल मई में ही था, पर वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी बोकारो वासियों के मन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये विस्तारीकरण बोकारो का भविष्य का सवाल है। साथ केवल बोकारो के विकास के लिए नहीं, झारखंड के विकास को भी इससे गति मिलने वाली है और हमारा जो सपना रहता है कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में भारत में जाना जाए, तो वो सपना भी साकार करने में बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण बहुत ही सहायक है। हम लोग एक निर्णय आज लिए हैं कि एक महा हस्ताक्षर अभियान हम चलाएंगे और महाहस्ताक्षर अभियान के माध्यम से 2 लाख लोगों का हस्ताक्षर करवा करके और 10,000 लोगों को इस ऐसे पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके और रजिस्टर हम लोग सौंपेंगे और हम लोग आग्रह करेंगे कि बोकारो वासी, आपने जो सौगात दिया था बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण के रूप में, जो हमारा अधिकार भी है, हम लोग उसके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो विलंब हो रही है वो अविलंब धरातल पे उतरे, बोकारो की समस्त जनता उससे लाभान्वित होगी। हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को सुपर स्पेशलिटी के रूप में डेवलप करिए। बहरहाल बोकारो के लोगों ने आंदोलन शुरू कर ये साफ कर दिया है कि वे केवल विकास की बात नहीं करते बल्कि उनके इसके लिए खड़े भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह का जन आंदोलन बोकारो को उसका हक दिला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।
वीडियो को शेयर करें और मुनादी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ज़मीनी हकीकत और मुद्दों को उजागर करते रहें।